साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती में जो एक PQN के मॉडल होता है, जिसमें हम लगभग 6 कनाल हमने जगह एक्वायर की हुई है। आप जैसे ये देख रहे हैं, ये वाला जो मेरा पैच है लगभग 6 कनाल जगह है। इसके अंदर हमने इस फसल से पहले हमने गेहूँ ली थी, जो कि हमारी पहली फसल थी। आपको थोड़ा-सा ब्रीफ में बता दूँ, जो PQN के मॉडल होता है, उसमें रेज़्ड बेड पे फार्मिंग होती है। इसमें जो बेड बनते हैं वो लगभग इनकी चौड़ाई 3.5 फीट होती है, यानी 42 इंच होती है। ये एक नो टिल फार्मिंग की प्रैक्टिस है, यानी इसमें जुताई नहीं होनी। तो हमने पहले इसमें गेहूँ ली थी, तो काफ़ी साथियों का फ़ोन आया था, मैसेज आया था कि आपकी जो गेहूँ की प्रोडक्शन क्या रही। तो साथियों मैं बता दूँ, इसके अंदर जो हमने वैरायटी का चयन किया था वो शरबती 306 थी। उसकी वैसे ही प्रोडक्शन काफ़ी कम होती है। उसकी अगर अच्छी प्रोडक्शन होती है तो भी लगभग 12-13 क्विंटल ही रह जाती है। तो हमारी लगभग ये 6 कनाल है, 1 एकड़ से कम है, तो इसमें लगभग 8 क्विंटल की प्रोडक्शन हमारी पास हुई थी, यानी फर्स्ट टाइम के हिसाब से ठीक थी। इस मॉडल में दोबारा जुताई नहीं करनी, यानी मिट्टी को छेड़ना नहीं है, उलट-पुलट बिल्कुल नहीं करनी है। इसमें एक बार में परमानेंट रेज़्ड बेड बन जाते हैं। साथियों इस मॉडल के अंदर जो बेड बनते हैं उनकी चौड़ाई लगभग 3.5 फीट होती है, और जो पानी होता है वो साथ में जो नालियों में लगता है, यानी बेड के ऊपर पानी नहीं चढ़ता है। तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। मैं आपको पहले फ़ायदे बताऊंगा। देखो फ़ायदा क्या होता है। एक तो इसके अंदर पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है। इसके अंदर एक सिद्धांत होता है कि हमने बेड को कवर करके रखना है। तो उसका क्या फ़ायदा होता है कि इसमें जो नमी की मात्रा मेंटेन रहती है, और दूसरा इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं अपना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के काम करने के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री के आसपास होना चाहिए, 20 से 25। तो वो लगभग मेंटेन रहता है। तो अब देखो मल्चिंग का और फ़ायदा क्या है। जैसे मैंने आपको बता दिया, मॉइस्चर मेंटेन रहता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और इसमें नए खरपतवार कम उगते हैं। तो इसके अंदर ये जो बड़ी समस्या क्या आती है कि अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो इसमें वीड जो उगेंगे, जैसे हम आप देख पा रहे हैं कि इसमें काफ़ी मात्रा में अभी खरपतवार निकले हुए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने क्या किया, नालियों में से जो मिट्टी निकाल के बेड पे डाल दी, और जो कचरा वो भी कटवा के, ये जो खरपतवार हैं वो हम कटवा के उसके ऊपर हम कवर कर देते हैं। अच्छा, जैसे हम बेड्स पे खेती कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, इसके काफ़ी बेनिफिट है। एक बेनिफिट इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो इसमें जो हमने फसल लगा रखी है, इसके अंदर कुछ भी हमें इनपुट नहीं देना। हमने इसमें किसी तरह का कोई फर्टिलाइज़र, कोई भी पेस्टिसाइड हमने नहीं किया है, लेकिन इसमें कोई भी रोग दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये हमारी ये कद्दू की, या हम घिया बोलते हैं, इसकी जो बेलें लगी हुई हैं, इसके पत्ते देख लीजिए, और इसमें कोई भी रोग नहीं है। आपको प्रोडक्शन भी दिखाता हूँ। देखिए हमारे साथी जो तोड़ रहे हैं इसके अंदर, अभी कटाई चल रही साथ में। अब ये देखिए इसके जो फल हैं, यानी जो देखो, तो ये देखिए इसमें किसी तरह का कोई रोग नहीं है। इसकी प्रोडक्शन बहुत शानदार है। तो ये बड़ा फ़ायदा होता है कि हमें बिना किसी भी इनपुट के हमें बहुत अच्छी प्रोडक्शन इसमें मिलती है। तो अगर हमारी प्रोडक्शन औरों के बराबर भी है, तो अगर हमारा खर्चा बहुत कम हो रहा है, तो इससे इसका मतलब हमें इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर आप चाहते हैं कि पिकनिक मॉडल को हम शुरू कैसे करें, यानी कि हम अगर अभी कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं या केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, अगर उससे हमने इस पे शिफ्ट करना है, तो वो उसकी स्टार्टिंग कैसे होगी? अगर आप वो जानकारी आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उस पे बनाऊँगा। तो साथियों, आप अगर आपकी कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, और आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके साथियों, धन्यवाद।